तो ग्वालियर हाई कोर्ट में जिन पे कार्रवाई हुई, पुलिस ने जिनको नोटिस दिया उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या मनुवादी वकीलों की ताकत इतनी हो गई कि एमपी पुलिस कमज़ोर हो गई? एमपी पुलिस आखिर क्यों नहीं अपने दम पर, अपने बदौलत मूर्ति लगवाने दे रहा? क्योंकि भाई ये तो आदेश आ चुके हैं। आदेश के बाद ही दरअसल अम्बेडकरवादी जो अम्बेडकर जी को पूछते हैं, जो उनको मानते हैं, जो जानते हैं कि यही है संविधान के कर्ता धर्ता है, अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज हम बोल नहीं पाते, दलित पिछड़े आज अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी देश में उनको जो है दरअसल कफन पहनाकर दफन कर दिया जाता। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं छुआछूत की लड़ाई कितनी घिनौनी, कितनी गंदी आज भी फैल रही है। मंत्री सिर्फ आते हैं, नाम वोट के लिए कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है कि वो इस मसले पर बातचीत कर सके, छुआछूत को दूर कर सके, लोगों के बीच में एजुकेशन और तालीम की बातें करें। नहीं करेंगे वो अपने बच्चों को यूक्रेन, रसिया और लंदन, अमेरिका भेज देंगे, लेकिन हमारे और आपके बच्चों को ये सरकारी स्कूल में ठूस देंगे, जहाँ न पढ़ाई के नाम पर ढंढोरा पीटा जाता है, जहाँ कुछ नहीं है, न पेंसिल है, न कलम है और न ही सिस्टम दुरुस्त है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, सीएम मोहन यादव, आपकी जिम्मेदारी थी कि जब आदेश आया तो मूर्ति लगाने देना चाहिए आपको। जो इसके विरोध में था उनको जेल में डालना चाहिए था, जो इसके विरोध में था उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, और पूछना चाहिए था उन मानववादियों से, उन बार एसोसिएशन से जो इस मूर्ति का विरोध कर रहे थे, उन लोगों से पूछना चाहिए था जो अम्बेडकर जी के खिलाफ हैं, जो कह रहे हैं, जो वकील कह रहे हैं वहाँ के, भाई साहब ये धर्मशाला नहीं है कि हम मूर्ति लगने देंगे। आप बताइए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वकील ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग बखला गया। भाई आप ही कह रहे हैं कि ये कोर्ट जो है, ग्वालियर कोर्ट, ये दरअसल धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तो वहाँ मंदिर कैसे लगेगा? वहाँ तो मूर्ति ही लगेगी ना। अब मूर्ति बाबा जी का लग रहा है, किसी भगवान का तो नहीं लग रहा, किसी इंसान का तो, दरअसल किसी आदमी का, नेता का तो नहीं लग रहा, किसी मंत्री का तो नहीं लग रहा, किसी मुल्ला मौलवी का तो नहीं लग रहा ना। ये तो अम्बेडकर जी का लग रहा है ना, ये संविधान के रक्षक का लग रहा है ना, ये लोकतंत्र के रक्षक का लग रहा है ना। फिर इसमें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तो इन वकीलों का दिमाग ख़राब हो गया है, इनके इलाज की ज़रूरत है। इनको सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं है, इनको कानून का डर नहीं है, क्योंकि इनके पीछे जो काम कर रहे हैं दरअसल वो देश विरोधी हैं, वो दरअसल संविधान विरोधी लोग हैं, वो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। हमारे डेमोक्रेसी को ये निस्तो नाबूद करने की साजिश है, ये अम्बेडकर जी को छोटा दिखाने की साजिश है। ये दरअसल जो है गोडसे के लोग हैं, गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, और इसीलिए इस तरीके का कर्म करते नज़र आ रहे हैं। इसलिए एमपी पुलिस से अनुरोध है, उन्होंने जब ये मामला दर्शकों पूरा क्या हुआ कि जब ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगाने पहुँचे अम्बेडकरवादी लोग, उनके समर्थक लोग, तो अम्बेडकर जी का विरोध करने वाले आ गए, लड़ाइयाँ शुरू हुई, बहस हुई, पुलिस मौजूद था। उसी के बीच में चंद्रशेखर जी का ये आरोप है कि भीम आर्मी के सेना को पीटा गया, उनको मारा गया पुलिस की मौजूदगी में। तो पुलिस, एमपी पुलिस से भी सवाल है। और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे आर पार की लड़ाई शुरू हुई, शनिवार का वो दिन था, तो उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। इन लोगों को नोटिस भेजा गया कि जवाब दो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जातिवाद में लड़ाई ये छिड़ गई। तो एमपी पुलिस की जिम्मेदारी है, ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो चाहेंगे वही होगा। क्योंकि सीएम मोहन यादव को ये ऐलान करना पड़ेगा कि जब आदेश आ चुके हैं कोर्ट में मूर्ति लगाने का, तो फिर कौन माई का लाल रोक लेगा? किसकी इतनी हिम्मत आ जाएगी? कोई अगर ऐसा है तो उसका इलाज होना चाहिए, कोई ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई उन पर होना चाहिए। इलाज का मतलब ये है कि कोई दादा होगा, कोई गुंडा होगा, कोई अपने आप को वो तोप समझ रहा है, तो वो अपने घर का है, हमारे ग्वालियर कोर्ट का नहीं है। क्योंकि ग्वालियर कोर्ट और देश का सिस्टम वो कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र से चलेगा। तो इसमें हीरोगिरी, दादागिरी हमारे अंबेडकर जी को लेकर, गांधी जी को लेकर ना करें। जो इनके विरोध में, जो मूर्ति के विरोध में है, उनसे गुजारिश है कि कम से कम नफरत ना फैलाएं देश में, देश को बांटने और तोड़ने का काम ना करें। और जो इनके समर्थन में है, बिल्कुल आप लोग सही बात है, आवाज़ उठाएं और अंबेडकर जी का मूर्ति लगाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ के सिस्टम से, एमपी पुलिस से और सीएम मोहन यादव से गुहार लगाएं। क्योंकि आदेश आ चुके, उसके बाद ना लगना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान पर हमला नहीं, सबसे बड़ा सोची समझी साजिश के तहत ये हमला है।